पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और इस वक्त हम मौजूद हैं केशनी आनंद अरोड़ा जी, जो चीफ सेक्रेटरी रही हैं और इस वक्त वाटर रिसोर्सिंग अथॉरिटी हरियाणा की जो चेयरपर्सन लगाई गई हैं उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपकी नई नियुक्ति पर आपको बहुत 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 मुबारकबाद। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, जो ये नई जिम्मेदारी आपको मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार ने दी है, इसको किस रूप में देखती हैं आप? ये जो मुख्यमंत्री जी ने और हरियाणा सरकार ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जल की संरक्षण के लिए और प्रबंधन के लिए जो अथॉरिटी बनी है, वो मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग टास्क है। जैसे आपको मालूम है, हरियाणा सरकार का हमेशा ध्येय रहा है कि जल का प्रबंधन अच्छी तरह करना है, क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। और मेरी ये प्रयास रहेगा कि जो मैंडेट हरियाणा गवर्नमेंट ने इस अथॉरिटी को दिया है, उसको एज चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी उसको पूरा करूं, ग्राउंड वाटर प्लान बनाऊं और ऐसी सजेशंस और ऐसी रिकमेंडेशंस दें जिससे हमारा जल जो अगली जनरेशन्स है उनके लिए पूरा रहे। बहुत मैम, बहुत जिस शुक्रिया। प्रकार से जल हर आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है, खेती से भी जुड़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें क्योंकि जल लगातार जल स्तर गिरने की वजह से चिंता में भी ये मुद्दा रहता है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा कि किस तरह से सारी चीज़ों को आप देखेंगे। इसके सभी होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें डेवलपमेंट भी करनी है और हमें वाटर का भी प्रॉपर उपयोग करना है। हमें फसल भी पैदा करनी है। कहा जाता है कि इरिगेशन में ज़्यादा जल जा रहा है, और जैसा हमारी गवर्नमेंट ने पहले भी बहुत प्रयास किया है कि वो वाली क्रॉप्स ना लगें जो ज़्यादा वाटर लेती हैं। पैडी से हमें डाइवर्सिफिकेशन करने की बहुत अच्छी स्कीम्स चली हैं। इस तरह के कई मुद्दों पर सरकार का विचार बनाना में जो मदद अथॉरिटी कर सकेगी वो ज़रूर करेगी। मैडम, ये कहा जाता है कि जल ही जीवन है और इस विचारधारा को भी कहीं ना कहीं मूल मंत्र के रूप में आप जो नई जिम्मेदारी है इसमें कहीं ना कहीं देखेंगी। अम, जल बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि फ्यूचर वॉर्स विल बी फॉट ऑन वाटर। तो वाटर का बहुत बड़ा रोल है, और बड़ी बड़ी जनरेशन्स में ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अगली जनरेशन्स के लिए कुछ दें। तो पानी का ठीक उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अवेयरनेस जनरेशन भी जो अथॉरिटी कर सकेगी करेगी। मैम, क्योंकि आप चीफ सेक्रेटरी रही हैं और आपने वो दौर देखा है जब कोविड-19 आया था, हरियाणा ने वो चैलेंज स्वीकार किए थे, आपकी लीडरशिप थी हरियाणा में उस वक्त, और जिस प्रकार से वो चैलेंजेस लिए गए, लॉकडाउन 1 से लेकर अनलॉक पीरियड 3-4 तक लगातार आपने इन चैलेंजेस को देखा है और हरियाणा को पूरे ऑब्जर्व किया है। इन सब चैलेंजेस को अगर अनुभव आपके पूछे जाएं तो क्या रहे? सीएम साहब की लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप के सामने सभी लोगों ने पूरी डायरेक्शंस क्लियर थी। जब क्लियर डायरेक्शंस थी तो कोविड में हरियाणा ने बहुत अच्छा कार्य किया। चैलेंजेस थी, कठिनाइयाँ आई, लेकिन सब ने टीम की तरह काम किया। मेरे अनुसार जो टीम लीडरशिप सीएम साहब ने दी तब, और जिससे हम सब काम कर पाए, वही लीडरशिप वाटर एरिया में भी हमें मिलेगी और हम आगे काम बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। मैम, मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी सरकार ने इसी प्लानिंग के तहत शुरू की है, ताकि जो कृषि में कहीं ना कहीं पानी का बचाव कैसे किया जा सकता है, सारी चीज़ों का। मेरी पानी मेरी विरासत में हमारा इस बार सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा। चाहे हालांकि ये स्कीम 1 साल पहले भी चली थी, लेकिन इस साल बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है, और इस प्रोग्रेस को रिकग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया है। और मुझे विश्वास है कि फार्मर्स भी इस पे हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर आगे इम्प्रूवमेंट लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, एक चीज़ और पूछनी चाहूँगा कि इसमें आप मेन चुनौतियाँ क्या देखते हैं? देखिए, वाटर इतना स्केर्स है, और जिसको भी वाटर के लिए कहा जाए कि भाई कम इस्तेमाल कर, वो थोड़ा सा उसे लगता है कि मुझे ज़रूरत है, और इसलिए जुडिशियस यूज़ करवाना और अवेयरनेस करना, और सभी दिल से सोचें कि वाटर इम्पॉर्टेंट है, उनको रिकग्नाइज कराना कि ग्राउंड वाटर इतना डिप्लीट हो रहा है कि अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी जब पानी होगा ही नहीं। आज ही मैं जब पढ़ रही थी इंटरनेट पे, तो कई जगह
इतनी गहराई तक ट्यूबवेल बोरवेल्स करने के बाद भी पानी नहीं निकल रहा। एक दिन ऐसा हरियाणा में भी आएगा अगर हम सही टाइम पे अपना संभाल नहीं पाएंगे। तो ऐसी अवेयरनेस से शायद लोग समझ पाए और अल्टीमेटली रिजल्ट्स इम्प्रूवमेंट। मैम एक चीज़ और इसमें देखी जाए कि लोगों की भागीदारी, क्योंकि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। आपका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, आप हरियाणा में पहली महिला डीसी के रूप में यमुनानगर लगी थी, आप बतौर चीफ सेक्रेटरी आपने हरियाणा में काम किया, तो लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा, आपके दिमाग में क्या प्लानिंग है? उनको सिचुएशन बताई जाएगी, उनको बेसिक्स जब तक फैक्ट्स नहीं बताए जाएंगे, उनको अवेयर नहीं किया जाएगा और कंसेंसस से आगे डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे हम, और टीम स्पिरिट से काम करेंगे तो हम रिजल्ट्स ले पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद मैडम। तो ये है केशनी आनंद अरोड़ा जी, जो कि चीफ सेक्रेटरी भी रही हैं, और एक नई जिम्मेदारी, नई चुनौती इनको अब हाल ही में मिली है, और इनका कहना है कि लोगों की भागीदारी इसमें रखी जाएगी, लोगों को अवेयर किया जाएगा। और गिरता जल स्तर निसंदेह एक चिंता का विषय है, लेकिन खाली चिंता से काम नहीं चलता, उसके लिए कहीं ना कहीं आगे कदम बढ़ाए जाएंगे ताकि लोगों को आने वाले दिनों में समस्याओं से कैसे छुटकारा मिल सके उसकी तरफ आगे बढ़ा जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।